एवरीवन। इस वीडियो में हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जानेंगे। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी करने से पहले मतलब समझ लेते हैं इसका है क्या। रूल्स का मतलब आप समझते हैं, कुछ रूल्स मतलब कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ओके, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग कोई चीज़ होनी हो उसे रूल कहते हैं। तो रूल्स ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग कुछ होनी है, ऐसी कुछ गाइडलाइंस है जिसके अकॉर्डिंग कुछ होना चाहिए। डिविजिबिलिटी के रूल है। डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइड करने की एबिलिटी। तो कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, हम उसे बिना डिवाइड करे भी चेक कर सकते हैं, या मतलब विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग भी चेक कर सकते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं। तो हम कहाँ से कहाँ तक के रूल्स देखेंगे। हम 2 से डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो ही जाते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे, 4 से डिविजिबिलिटी का, 5 से डिविजिबिलिटी का, ऐसे करते करते हम 11 तक डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे। बाकी 12 का डिविजिबिलिटी का रूल बना सकते हैं हम, रिलेट कर कर बना सकते हैं। बाकी वो क्या आपको डिविजिबिलिटी, बाकी के डिविजिबिलिटी के रूल्स हम इस वीडियो में नहीं देखने वाले हैं। तो डिविजिबिलिटी के रूल शुरू करते हैं। पहले देखते हैं 2 से डिविजिबिलिटी का रूल। ये बहुत सिंपल है। तो डिविजिबिलिटी 2 से, यानी कि एक नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये चेक करना है। तो क्या सी करना होता है आपको, आपको देखना होता है, यूनिट डिजिट देखना होता है। इफ यूनिट प्लेस डिजिट, इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज 2, पहले 0 लिख लेता हूँ, 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई सा भी डिजिट अगर यूनिट प्लेस पर आ रहा है तो आपको बिल्कुल कोई सोचना नहीं है, आपको मानकर चलना है कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट में अगर 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए और 8 आए तो वो नंबर एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 2, 3, 1 2 से डिवाइड होगा, तो देखते ही बता देना है कि यहाँ 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो ये डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर नंबर चेंज हो जाए, अगर नंबर ये है 2, 3, 1, 8, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यस, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, एक नंबर 2 से डिवाइड तब होगा जब उसका यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट मतलब सबसे पहला वाला डिजिट जो होता है, राइट से सबसे पहला डिजिट होता है, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे 3, 7, 8, 9 में देखें, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 9 है। ऐसे ही और देखिए, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 7 है। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? यस होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। तो लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अब देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको चेक करना होता है, इफ सम ऑफ डिजिट्स, अगर एक नंबर के डिजिट्स ऑफ अ नंबर, किसी संख्या के, कोई भी संख्या हो, उसके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड डेफिनेटली हो जाएगी। जैसे देखें, अगर मैंने यहाँ 3 लिखा, 3 3 से डिवाइड हो ही जाता है। अगर मैंने 32 लिख दिया, 3 और 2 5 होता है, क्या 5 3 के टेबल में आता है? नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। अगर मैंने यहाँ 3 2 1 लिख दिया, 3 और 2 5 होता है, 5 और 1 6 होता है, क्या ये 6 3 के टेबल में आता है? यस, तो ये नंबर भी 3 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। 8 लिख दिया, अगर देखें 6 और 8 कितना होता है, 6 और 8 14 होता है, 14 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये अगर 14 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी नहीं होगा। अगर मैंने 9 लिख दिया यहाँ पर, 14 और 9 कितना होता है, 14 और 9 23 होता है, 14 और 9 23 होता है, तो 23 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, 23 और 1 24, 24, 24 क्योंकि 3 से डिविजिबल है, देयरफॉर दिस नंबर इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 3, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ध्यान रखना है, आपको डिजिट्स का सम करना है, और अगर वो 3 से भाज्य है, 3 से भाग हो जाता है, तो वो नंबर डेफिनेटली 3 से भाग हो जाएगा। अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत आसान है। इफ एंड 2 डिजिट्स, एंड की जो 2 डिजिट्स है आर डिविजिबल, ठीक है, एंड 2 डिजिट्स इफ नंबर फॉर्मिंग, कुछ अलग करके लिख देता हूँ, इफ नंबर फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या है, इसमें तो एक ही नंबर है, 4 से डिवाइड 4 तो हो ही जाता है। अब 2 डिजिट आ गए, क्या 14 4 से डिविजिबल है? नहीं, तो 14 तो है ही नहीं। तो यानी कि जो ये रूल बना है वो 2 डिजिट से ज़्यादा नंबर्स को चेक करने के लिए बना है। अगर यहाँ 3 लिख दूँ मैं, तो अगर 14 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर लास्ट में 16 लिखा है,
16, अब यहाँ कुछ भी लिखते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 16 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 36 लिख दूँ और यहाँ पर 7 लिख दूँ, क्योंकि 36 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 81 कर दूँ और यहाँ पर 2 लिख दूँ, क्योंकि 12 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ओके, ऐसे ही हम देख सकते हैं, ऐसे ही जैसे जैसे नंबर्स, मतलब हमें कोई सा भी कितना ही बड़ा नंबर हो, मैंने यहाँ लिखा, मान लेते हैं 39 या 30, ये लिख दिया मैंने, क्योंकि ये नंबर 4 से डिविजिबल है लास्ट। अब कितना भी बड़ा नंबर बना लो आप इसे, ये डेफिनेटली 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए 5 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल भी बहुत सिंपल है। कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा इफ नंबर हैज 0 और 5 एज यूनिट प्लेस ऑन यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पर अगर कोई भी नंबर, यूनिट प्लेस पर कोई भी, मतलब किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पर 0 और 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए 50 5 से डिवाइड होगा, 150 भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। ऐसे लास्ट में 5 आ रहा है तो वो भी डेफिनेटली क्या होने वाला है, 5 से डिविजिबल है। लेकिन अगर लास्ट में 5 और 0 के अलावा कुछ आ जाए, कितना ही बड़ा नंबर हो, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही 6 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। ये भी सिंपल है, ये रूल मुश्किल नहीं है। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। यानी कि अगर आपको 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको दो चीज चेक करनी है, डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 का डिविजिबिलिटी का रूल लिखा हुआ है ऊपर, एंड लगाया मैंने यहाँ पर, डिविजिबल होना चाहिए किससे, बाय 3। अगर दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर आप इसी में देखें, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, अगर हमने देखा लास्ट में 8 आ रहा है, ऐड करके देखते हैं 2 और 3 कितना आ रहा है यहाँ, 5, 5 और 1 कितना आता है, 6, 6 और 8 कितना होता है, 14, 14 3 के टेबल में आता है कोई, नहीं आता, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से है, तो क्या 6 से हो जाएगा, ये डेफिनेटली नहीं होने वाला। एक नंबर, क्योंकि 6 जो है देखो, 6 बना ही तो उनसे है, 3 और 2 से, तो अगर 6 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, एक नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। ओके, इसके बाद डिविजिबिलिटी 7 से देख लेते हैं। 7 से डिविजिबिलिटी लोगों को सभी, मतलब कि लोगों को ज़्यादा मुश्किल लगती है। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ने से बढ़िया डायरेक्ट इसका मतलब जो है आप डिवाइड करके देख लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, क्यों रूल इतना डिफिकल्ट सा है, ये कहता है यूनिट प्लेस के डबल, यानी कि यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर दे रखा है, मैं एक आसान सा नंबर ले रहा हूँ ताकि आप मेरी बात समझ सकें। यूनिट प्लेस का डबल, 1 का डबल क्या होता है, 2, और बाकी बचे डिजिट्स के नंबर का डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल है, जैसे 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी डेफिनेटली क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ये रूल लिखने नहीं वाला होगा, आप यूज भी नहीं करेंगे इस रूल को। यहाँ पर सिचुएशन आसान है तो आपको नजर आ रहा है, हाँ देखो देखो कितनी आसानी से कर लिया हमने। 1 का डबल करा 2, 23 में से 2 माइनस करा 21 आ गया। 21 7 से डिविजिबल होता है, 21 7 से डिविजिबल होता है। बट ये एक्चुअल में मुश्किल है। मुश्किल कैसे है, अगर मैं थोड़ा सा डिजिट्स को बड़ा कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर 7 8 9 4 5 कर दूँ, और अब मैं कहूँ भाई 10 का डबल क्या होता है, 5 का डबल क्या होता है 10, माइनस कर लो 10 में से, 10 माइनस कर लो इसमें से, 7 8 8 आएगा। क्या आएगा, 5 का डबल करेंगे 10 आएगा, माइनस किस में से करना है इसे, 7 8 9 4 में से, माइनस करके कितना आएगा, माइनस करके 7 8 8 4 आएगा। अब इतने, अगर आपको चार डिजिट को डिवाइड करके देखना पड़ेगा 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे बड़ी तो 5 को डिवाइड करके देख लो, क्या दिक्कत है। तो इसलिए 7 की डिविजिबिलिटी का रूल एक बेकार रूल है, आपको उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। आप इससे बढ़िया बाकी के रूल्स यूज करें। एक रूल और है, डिविजिबिलिटी फ्रॉम 8, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल देख लेते हैं। अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो एंड 3 डिजिट्स, अगर एंड 3 डिजिट्स या 3 डिजिट से बने वो नंबर, एंड के लास्ट वाले 3 डिजिट्स, जो है हमने लास्ट लिखा था ना, यहाँ एंड लिख दिया, दोनों का मतलब सेम ही। तो अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होता है। इफ एंड 3 डिजिट्स आर डिविजिबल, किससे डिविजिबल है,
डिविजिबल बाय 8। ओके, जैसे देखें यहाँ लिखा है नंबर। अब आपको चेक करना है कि ये नंबर, ये 3 डिजिट है इसमें, चलो 1-2 डिजिट एक्स्ट्रा कर लेते हैं। आपको सारे डिजिट चेक करने की सारे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके देख लो। 8 4 जा क्या होता है 32, बचेगा कितना, जब 37 में से 32 माइनस कर देंगे 5 और 52 आ जाएगा। यहाँ 52 क्या 8 से डिविजिबल होता है? नहीं होता, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। कुछ लोगों को ये रूल भी हार्ड ही लगता है, मतलब कि 3 डिजिट देख रहे हैं, 5 देख लो, लेकिन डिजिट अगर ज़्यादा दे रखे हो यहाँ पर तो ये काफ़ी ठीक रूल है। फिर आपको पूरा नंबर डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। ओके, तो यानी कि लेंथी नंबर दे रखा है अगर बहुत सारे डिजिट्स वाला, तो ये रूल अच्छा है। छोटे डिजिट्स के लिए इस रूल को अप्लाई करना मतलब बेफालतू में अपना दिमाग लगाना है। यहाँ पर आप डायरेक्ट 4 डिजिट को डिवाइड करके देख लो या 5 डिजिट को। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल भी आसान है, जैसे 3 का है वैसे ही 9 का सेम। इफ सम ऑफ डिजिट्स, अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है किसी भी नंबर की ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल, सम डिविजिबल आ जाए, यानी कि डिजिट का सम करो और वो डिविजिबल आ जाए किससे, बाय 9, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। मतलब क्या है, 81 8 और बना रहा है 9, 9 के टेबल में आता है, ये 9 के टेबल में 9 आता है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ 3 लिख दिया तो ये नंबर 3 से तो डिविजिबल हो जाएगा, 12 आ रहा है, लेकिन 9 से नहीं होगा, क्योंकि 9 से डिविजिबल कब होता, जब ये नंबर में डिजिट्स का सम 9 आ रहा होता। अगर मैंने यहाँ 6 लिख दिया तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 3 और 8 कितना होता है, 11 और 1 12 और 6 18, और 18 जो है वो 9 के टेबल में आता है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। इसके बाद 10 से डिविजिबिलिटी का रूल देख लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी खिचड़ी बना रहा हूँ यहाँ पर, समझने की कोशिश करें, देखते हैं जरा। ओके, अब 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 10 से डिविजिबिलिटी का रूल जो है वो सिंपल है। इफ एंड डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट इज 0, एक ही रूल है इसका। अगर यूनिट प्लेस डिजिट 0 आ रहा है तभी वो 10 से डिविजिबल होगा, वरना कोई केस ही नहीं है 10 से डिविजिबिलिटी का। ओके, सबसे इंटरेस्टिंग रूल जो है वो 11 का है। ओके, सबसे ज़्यादा यूजफुल भी है ये, क्योंकि 11 से डिवाइड करके देखने से बढ़िया आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं इससे रिलेटेड। एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में जाते हैं आप, तो वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को तो बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। सिंपल रूल है, ज़्यादा शब्दों में नहीं फंसना है। ऑड प्लेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट, डायरेक्टली आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको इसको अप्लाई करना सीखना है। कैसे करेंगे देखें, 3 3 4 5 4 4 5 ऐसे एक नंबर लिख लिया मैंने। ठीक है, आपको क्या करना है, एक डिजिट, उससे एक डिजिट छोड़कर दूसरा डिजिट, एक डिजिट छोड़कर दूसरा डिजिट, फिर ऐसे ही बाकी बचे डिजिट। क्या करना है आपको, 3 में 4 जोड़ना है, 7 आएगा। 7 और 5 कितना आता है, 7 और 5 आता है 12। ठीक है, 3 और 4 कितना आता है 7, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 5। क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये नंबर भी नॉट डिविजिबल बाय 11, 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो इसको रिप्लाई करना सीख लें, कैसे इसे अप्लाई करते हैं। ओके, वैसे इसको लिखवाना भी सिंपल है, लेकिन आप लिखवा कर मतलब लिख कर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली इसको अप्लाई करना सीखना है, वरना लिखना कैसे है इसे। यहाँ पर देखो, मैं एक लिख कर ही दिखा देता हूँ आपको इसको, इस रूल को। 3 3 4 5 6, इसे फर्स्ट इसे 1 डाल देता हूँ मैं। ओके, इसे 2 डाल देते हैं, इसे 3 डाल देते हैं, इसे 4 डाल देते हैं, इसे 5 डाल देते हैं। तो रूल क्या कहता है, ऑड प्लेस के डिजिट का सम। ऑड प्लेस पर कौन कौन से नंबर हैं, 3 4 और 6। ऑड प्लेस पर डिजिट्स का सम यानी कि 13, 3 4 और 6 कितना होता है 13 होता है। माइनस करना है इसमें से, क्या माइनस करना है, इवन प्लेस पर जो डिजिट्स हैं, इवन प्लेस पर हमारे कौन कौन से हैं, 3 और 5। यानी कि अगर 10 डिफरेंस, डिफरेंस किनका, डिफरेंस सम का, डिफरेंस किसका, सम का। इफ आप लिख सकते हैं जो मैं आप यहाँ रिसाइड करने वाला हूँ। ओके, इफ द डिफरेंस, अगर डिफरेंस किस चीज का डिफरेंस, ऑफ द सम, किसका सम, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑन ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस, ऑड और इवन प्लेस पर जो डिजिट्स आएंगे उनके सम का डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 11। इफ
difference of the sum of digits on even place and odd place is divisible by 11, then the number is divisible by 11. ये इसको लिख सकते हैं, लिखना चाहिए, वरना इसको अप्लाई करना सीख ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये नंबर और कंफ्यूज कर देते हैं। ओके, इसलिए सिंपल याद है कि एक डिजिट छोड़कर दूसरा, दूसरा छोड़कर तीसरा, और बाकी बचे डिजिट्स का सम का डिफरेंस अगर कितना आ जाए 11 से डिविजिबल। 11 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये भी बात समझ लें आप। 11 से डिविजिबल मतलब 11 से भाग हो जाए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी तक मैंने 2 एग्जांपल लिखे जो 11 से डिवाइड नहीं हो रहे थे, अब तीसरा लिखते हैं। 1 3 3 1, 1 और 3 को जोड़ो 4 आएगा, 3 और 1 को जोड़ो 4 आएगा, इनका डिफरेंस क्या रहा है 0। क्या 0 11 से डिविजिबल होता है? यस, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से चेक करना होता है। तो 0 आ जाए तब भी डिवाइड होगा, 11 आ जाए तब भी डिवाइड होगा डिफरेंस, अगर 22 आ जाए तब भी डिवाइड होगा। तो ये इसके रूल्स हैं, डिविजिबिलिटी के रूल्स में इतना ही सीखना है आपको। इसके बाद इसके क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो कहेगा अगर ये संख्या, यहाँ लिख देगा इस तरीके से 7 8 B, ऐसे करके लिख देगा। कहेगा अगर ये संख्या 10 से डिविजिबल भी है और 11 से डिविजिबल भी है तो आप A और B की वैल्यू बताओ। आपसे अगर इसने कहा 10 से डिविजिबल है तो आपको पता लगे B की जगह यहाँ लास्ट डिजिट 0 आना चाहिए, और अब आपको A की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? A की वैल्यू बतानी है। और A की वैल्यू बताने का तरीका क्या होगा, ये तो हमें पता लग गया 0 होने वाला है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब हमें A की वैल्यू बतानी है। पता करने का तरीका क्या है, एक डिजिट छोड़कर इनका सम करना है। 1 और 8 9, 9 और 1 9 प्लस 1, फिर घटाना क्या है इसमें से, 8 और 3 11, इनको घटाना है। आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 0। जब तक 0 आंसर नहीं आएगा तब तक ये 0 या फिर 11 वो आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा क्या आना चाहिए। 11 में से 9 घटाते तो कितना आता है, 2 आता है। A की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो A की जगह अगर हम 2 लिख देंगे ना, देखो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ भी 11 आ रहा है, यहाँ भी 11, कट कर 0 आएगा नहीं आएगा, यानी कि 11 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी नंबर की, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो ऐसे करके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, यानी कि 2 की डिविजिबिलिटी एक साथ दे देगा। अभी तो मैंने यहाँ लिख दिया A और B की वैल्यू बताओ, एग्जाम में कह सकता था A इंटू बी बताओ किसके बराबर आएगा, या फिर A प्लस बी बताओ किसके बराबर आएगा, A माइनस बी बताओ किसके बराबर आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है वो। लेकिन अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आप चांसेस हैं कि दिमाग लगा पाएंगे एग्जाम में। ओके, तो इतना ही सीखना था इस वीडियो में।